हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिज़नेस बाय पीयूष में। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड मीडिया रिएक्शन की वीडियो के रिगार्डिंग में। उस पे मैं एनालिसिस करके आपको बताऊँगा और ये बेसिकली जो वीडियो है वो है पुतिन साहब की जो विज़िट हुई थी पूरे रशियन डेलीगेशन के साथ 4 से 5 दिसंबर को जो हुई थी उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। आओ शुरू करते हैं। I mean, look at that hug. And while they were giving each other a hug, certainly giving signals to the European countries as well as the United States. और देखिए, जब पालम एयरपोर्ट से निकले तो दोनों ही नेता एक ही गाड़ी में सवार हुए और ये गाड़ी के अंदर की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। You see these two men and the personal relationship that they have. How significant the Russian president's visit to India. पुतिन ने लैंड करने से पहले ही चेकमेट दे दिया पूरी दुनिया को, वेस्ट को, जिन्होंने इतनी हिपोक्रेसी दिखाई कि पुतिन भारत में आ नहीं सकते। Narendra Modi making the trip himself to the airport to greet Putin, a break with the usual protocol. प्राइवेट डिनर प्राइम मिनिस्टर के घर में हुआ है और बड़ी शानदार तैयारियां थी, अरेंजमेंट थी। पुतिन के लिए दिस इज अ मच मोर सक्सेसफुल विजिट। Tonight it is more of an informal meeting, but the leaders will be sitting down to talk business. Tomorrow, Putin is seeking to expand defence production ties with India, including supplies of air defence systems and fighter jets. I want to remind everyone that the relationship between India and Russia is a robust one that has gone on for decades. And आपने जैसा सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसी तरीके का एक डिफेंस पैक्ट यहाँ भी साइन हुआ है। S-500 का जिक्र चल रहा है, फिर Su-57, तो काफी मिलिट्री कोलैबोरेशन का जिक्र चल रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ये हो रही है, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप की कई बार की धमकियों के बाद या कह लीजिए उल्टे सुल्टे स्टेटमेंट्स के बाद। यहाँ पे मैं ज़रा वीडियो को पॉज़ करूँ। पॉज़ करके पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पुतिन साहब और जब मोदी जी मिले थे, जब मोदी जी रिसीव करने गए थे पुतिन को, तो उन्होंने एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रेक किया। दूसरी बात है, ये जो प्रोटोकॉल को तोड़ने वाली बात थी, वो ये दिखाता है कि पुतिन और मोदी जी की जो दोस्ती है, वो कितनी रॉबस्ट है। हाउएवर कि हमारे जो रिलेशनशिप हैं रशिया के साथ, वो कोई आज के नहीं है। मिनिस्टर तो आते जाते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि पुतिन साहब की जो विजिट हुई, उससे पूरा वर्ल्ड जो है शॉक में है। वो उस रात का वेट कर रहे थे, वो खाली आंखें नहीं झपका रहे थे उस रात को, वो अपनी ब्रेथ को रोक के बैठे हुए थे कि इस मीटिंग के बाद क्या होगा, क्या आने वाला है। पूरे वर्ल्ड मीडिया की इसके ऊपर नजर थी। पूरा वर्ल्ड के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कंट्री हेड्स हैं, स्टेट हेड्स हैं, उनकी इस मीटिंग के ऊपर नजर थी। क्यों थी वो आपको मैं आगे आने वाले वीडियो में बताता हूं। आओ थोड़ा सा इसको और देखते हैं। हिस्टोरिक है और प्रधानमंत्री स्वयं लेने गए, आपको पता होगा पुतिन साहब को लेने गए हैं। उसके बाद आपने जैसा सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसी तरीके का एक डिफेंस पैक्ट यहाँ भी साइन हुआ है कि जो मिलिट्री फॉर्मेशंस हैं रशिया की और इंडिया की, वो आपस में एक दूसरे की कंट्री में जा सकती हैं, एक्सचेंज कर सकती हैं और एक दूसरे की कंट्री में ऑपरेट कर सकती हैं, जिसको RCMF रेसिप्रोकल मिलिट्री समथिंग करके उसका नाम है। आप फकर भाई उसको ढूंढ के बता देंगे मुझे। तो वो एक ट्रीटी साइन हो रही है विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ट्रीटी। उसके बाद ये हो जाएगा कि जो रशियन फॉर्मेशंस हैं, रशियन गन्स हैं, रशियन वेपन्स हैं, वो एक तरीके से इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर सकेंगी और हमारी भी सेम है कि हम भी रशिया में जाके उस तरीके का कोलैबोरेशन कर सकेंगे। तो इट्स अ सिग्निफिकेंट थिंग। सो जो कर रहे थे ट्रम्प साहब, वो एक तरीके से इंडिया को अंडरमाइन करना चाहते थे। हालांकि वो तो सबको अंडरमाइन करना चाहते हैं। G20 में बायकॉट कर दिया, हम G20 में नहीं जाएंगे, हम साउथ अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। भाई वो तो एकदम जब मना रहा 3-4% टैरिफ ठोक दे रहे हो, जिसके ऊपर मेरे तो ख्याल से वो कोई मंत्री के ऊपर आपस में टैरिफ न ठोक दी हो।
तो भैया ये बड़ा ही टैरिफ काल चल रहा है सबके लिए। टेरर ऑफ टैरिफ जो है उसने सबको परेशान कर रखा है, क्योंकि ना तो कोई लॉ है ना तो कोई पॉलिसी है, बस मनमर्जियां चल रही हैं। तो उसको देखते हुए ये काफी सिग्निफिकेंट है। और राष्ट्रपति पुतिन को लेने प्रधानमंत्री मोदी का स्वयं एयरपोर्ट जाना, ये बहुत बड़ी एक सिग्नलिंग है वेस्ट को कि भाई आप अगर हमें ये सोचते हो कि हम झुक जाएंगे, तो हमने तो आपकी 100 साल की जो है वो हेजेमनिक कॉलोनाइजेशन भी देखा, और उस समय हम नहीं झुके। जब आप जितना मार सकते थे आपने इंडियंस को मारा। 1930 का फैमिन कोई नहीं भूलेगा, जब यहाँ की सारी नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने वेस्ट में ला करके चल दी। और आज ये वेस्ट हमको ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाता है। इन लोगों के तो शर्म आनी चाहिए। 1930 में आधी से ज्यादा भारत की जनसंख्या जो इसलिए चली गई थी क्योंकि यहाँ का नेचुरल रिसोर्स जो है वो डाइवर्ट करके ये लोग ले गए थे अपनी तरफ, क्योंकि उनके यहाँ शायद कुछ फैमिन या आया था। तो ये लोग आज सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सो कॉल्ड अजीबोगरीब चीजों की बात करते हैं, इसका कोई सेंस नहीं होता। सो वेस्ट की जो ये दो मुहापन है ना, जो डबल स्टैंडर्ड है, उससे हम लोग थक चुके हैं। द डुअलिज्म और द डुप्लिसिटी और द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द वेस्ट इज नाउ मेक मी सिक इन माय गट, जिसको कहते हैं। तो दिस इज इनफ। टाइम हैज कम इंडिया एंड रशिया टू कम क्लोजर टू, और वी आर म्यूचुअली ट्रस्टेड विद ईच अदर। हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और एक बहुत ही रिलायबल फ्रेंडशिप है ये। बिल्कुल जी, ऐसी ही बात है और ये फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है। लेकिन फखर, आप क्या कहेंगे कि आज जो है वो पुतिन मेरे ख्याल है पहुंच चुके होंगे। कोई 3-4 घंटे पहले कहा जा रहा था कि पहुंच रहे हैं, तो आधे घंटे पहले पहुंचे, जस्ट आधे घंटे पहुंच गए। बिल्कुल, और वो पहुंच चुके हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो हो रही है, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप की कई बार की धमकियों के बाद या कह लीजिए उल्टे सुल्टे स्टेटमेंट्स के बाद, कभी जी आप रशियन ऑयल नहीं ले सकते तो कभी क्या, तो यकीनन बहुत सी ऐसी डील्स हैं जो इस वक्त सामने आएंगी पुतिन के आने से। आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान में भी यकीनन बहुत गौर से, खासतौर पे पाकिस्तान की हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत गौर से इस विजिट को देख रही होगी। जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग। जहाँ तक बात है इस दौरे की, तो नो डाउट अबाउट इट कि ये बड़ा अहम दौरा है। और सर, सबसे पहले तो आज हम जाहिर है कि रशियन प्रेसिडेंट आपके यहाँ भारत में पहुंचे हैं, उन पे बात करेंगे। और उसके बाद हमारे यहाँ फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो एक बार फिर उनकी एक्सटेंशन कर दी गई है और वो 5 साल के लिए ना सिर्फ ये कि आर्मी चीफ रहेंगे बल्कि उसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी जो है वो भी रहेंगे। तो उसके उनके ऊपर भी हम बात करेंगे कि किसी भी कंट्री के लिए ये कहाँ तक सही है, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए। तो सर, सबसे पहले कैसे देख रहे हैं आप विजिट को रशियन प्रेसिडेंट की? आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट विजिट, लेकिन इसमें मुझे लगता कि दे आर परफॉर्मिंग फॉर अमेरिका। सबसे ज़्यादा वो एक परफॉर्मेटिव विजिट है। कल पता चलेगा कि सीरियसली क्या क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो टेबल पर है वो S-400 के अभी थोड़े जो इंडिया ने ऑलरेडी ख़रीदे हुए हैं उसकी पूरी डिलीवरीज नहीं हुई। फिर S-500 का जिक्र चल रहा है, फिर Su-57। तो काफ़ी मिलिट्री कोलैबोरेशन का जिक्र चल रहा है। और उसको लेकर जो दूसरी चीज़ है, ये जो तेल, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 25% ज़्यादा सैंक्शंस लगाए, तो उसका भी जिक्र डिस्कशन होगा। पुतिन का जो इंटरव्यू हुआ था इंडिया टुडे के साथ, आपने शायद देखा होगा, तो उसमें पुतिन कह रहे थे कि वी विल फाइंड वेज। 90% हमारा ट्रेड तो मतलब रूपी रूबल में होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली इस डील से, इस विजिट से जो है, पुतिन साहब की इस विजिट से निकल के क्या आया है। बेसिकली हम जो हैं रशिया से अराउंड $69 बिलियन के करीब, अप्रॉक्स $69 बिलियन के करीब का हमारा ट्रेड होता है, जिसमें हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं। इंडिया क्रूड इंपोर्ट करता है और ये जो ट्रेड है ये इंडिया और रशिया लेके जाना चाहता है अराउंड $100 बिलियन तक 2030। आज नहीं, 2030 का टारगेट है ये। और ये जहाँ तक मोदी जी भी कह रहे थे कि हम शायद उससे पहले ही अचीव कर लेंगे, हो सकता है अचीव भी हो सकता है। हाँ, सैंक्शंस को देखना होगा उसमें बीच में। टारगेट की अगर मैं बात करूं तो सैंक्शंस जरूर इसमें रोल प्ले करेंगे।
और दूसरी बात ये है कि ये जो विज़िट थी इसमें एनर्जी एश्योरेंस के ऊपर बात हुई है। अभी कोई डील नहीं हुई है क्रूड की, हाउएवर हम क्रूड अभी रशिया से ही ले रहे हैं, अराउंड 33% हमारा क्रूड जो है रशिया से ही आ रहा है इस वक़्त पे। एनर्जी एश्योरेंस की बात हुई है, यानी कि ऑयल गैस की, जिसके लिए रशिया ने एश्योर किया है कि दे विल कंटिन्यू द सप्लाई टू इंडिया। बाकी इंडिया के ऊपर है कि वो इसको लेके कैसे आगे जाना चाहता है। अभी मीटिंग हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात हुई है, काफ़ी कुछ अभी आने वाले दिनों में, महीनों में निकल के आएगा इसको लेके। दूसरी बात है डिफेंस फोकस। ऑब्वियसली रशिया जो है हमारा 60% जो डिफेंस है, डिफेंस की जो नीड्स हैं, जो 60% इम्पोर्ट है हमारा डिफेंस का, वो रशिया से ही आता है। और अदर हाइलाइट्स में अगर मैं बात करूँ तो टोटल 16 एग्रीमेंट साइन हुए हैं इसके अंदर, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कोई ब्लॉकबस्टर अनाउंसमेंट हुई है इसके अंदर, अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं निकल के आया है। 16 एग्रीमेंट ज़रूर साइन हुए हैं इसके अंदर, जिसमें फ्यूल्स को लेके, फ्यूल को, एनर्जी को लेके बातचीत हुई है। उसमें यूरिया प्लांट के ऊपर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। न्यूक्लियर एंड आर्कटिक कोऑपरेशन है इसमें। सबमरीन के ऊपर, कोई न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर डील की बात हुई है, जो कि 2028 तक पूरी एग्जीक्यूट हो पाएगी। दूसरा, ट्रेड एक्सपेंशन ऑब्वियसली होना ही होना है। बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा इसके अंदर जो फोकस है उसका ध्यान रखा गया, बायलैटरल बैकग्राउंड को बढ़ाने के लिए। बाकी जहाँ तक जो जो बात चल रही थी फाइटर जेट्स को लेके रशिया के, Su-57 के रिगार्डिंग, सुखोई 57 की प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो रशिया हमें देने के लिए राज़ी था, उसके ऊपर जो बातचीत चल रही थी, अभी उसको लेके कोई डिफेंस डील नहीं अनाउंस हुई है। और एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेके भी ऐसी कोई डील अनाउंस नहीं की गई है। मोटिव तो ऑब्वियसली यही था कि बायलैटरल रिलेशनशिप बढ़ाया जाए। जो जो इस विजिट का मेन जो फोकस एरिया था, वो यही था। दूसरा, यूक्रेन का भी इम्पैक्ट है इसके अंदर, क्योंकि अभी जितना भी डिफेंस के जो रिसोर्सेज हैं, ऑक्यूपाइड हैं रशिया के, वहीं पे ही यूज़ हो रहा है उसका। बट इस मीटिंग के बाद पूरे वर्ल्ड को ये पता लग गया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान को, यूरोप को, रशिया को, सॉरी रशिया कह रहा हूँ मैं, यूएस को, कि इंडिया जो है अब एक ये नया इंडिया है जो दबने वाला नहीं है। वो अपनी एक ऑटोनॉमी है उसकी, जो अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। उनका काम ये नहीं है कि वर्ल्ड के लीडर्स को जवाब दे, उनका काम है जो हमारी बिलियंस पॉपुलेशन है, उसको जवाब दिया जाए। बेसिकली पूरे वर्ल्ड को ये एक मैसेज जाता है इस विजिट के बाद। दोस्तों, मेरा काम एनालिसिस करना है, मेरा काम कोई खबर पढ़ के नहीं बताना आपको। मैं एनालाइज़ करके आपको जो भी है इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहूँ, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और कमेंट्स में सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि आप क्या सोचते हैं पुतिन की विजिट के बारे में।